हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 14 अक्टूबर। आज है एकादशी प्लस सोमवार का दिन भी है। तो मेरे आज दोनों ही व्रत एक साथ में पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं सोमवार का भी फास्ट रखती हूँ और एकादशी का भी व्रत में रखती हूँ। तो दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपने जो रोज़ के काम होते हैं, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, ये सारा किया। ये सी अपनी कोचिंग को जा चुकी थी। इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी अपनी रोज़ की पूजा। और ये सारा कुछ काम करने के बाद में फिर थोड़ा बहुत घर के काम जो होते हैं वो मैंने किए। बाकी इसके बाद से फिर मैं लग गई अपने सिलाई के काम में। फ्रेंड्स, अब आज यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में यही शेयर करने जा रही हूँ कि आजकल सिलाई का काम बहुत ज़्यादा आ गया है। बीच में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई थी कि मेरे पास काम थोड़ा सा कम हो गया था। वैसे मेरे पास आज तक जब से मैं सिलाई करी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी दिन मेरे पास ऐसा हो कि मेरे पास करने के लिए काम ना हो। पर फिर भी बीच में लग रहा था कि शायद काम कम हो रहा है। पर अब अचानक से जैसे ही ये फेस्टिवल आ गए हैं और वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गए हैं, तब से हमारे पास इतना ज़्यादा काम आ गया है कि कभी कभी लगता है कि अब काम लेना बंद कर दूं। पर क्योंकि ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और ये इंतज़ार करते रहते हैं, पर काम मेरे पास ही लेके आते हैं। मैं चाहे जितना टाइम लेके इनका काम करके दूँ, पर ये मेरे पास ही आते हैं। तो एक कहता है ना कि नहीं, ये अपने अब कस्टमर हो गए हैं तो इनके साथ में मैं इस तरह से नहीं करना कि मेन टाइम पे मुझे कह दे कि नहीं, हम आपका काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूजा वूजा कर दी थी। और क्योंकि एकादशी है तो 12 बजे तक मैं निर्जला व्रत रखती हूँ, तो मैंने कुछ खाना पीना था नहीं, इसलिए मैंने सुबह से ही काम में लग गई थी और सिलाई का काम मैंने स्टार्ट कर दिया। और ये ब्लाउज मुझे आज बना के कंप्लीट करना है। और तो बस यही सुबह के मैं अपने कामों में लगी हूँ। और यहाँ पे अगर मैं अपने बुटीक की बात करूँ तो मेरा बुटीक, आप लोग जानते हैं कि मैं घर से अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ और घर से ही रह के मैं काम करती हूँ। मेरे कस्टमर हैं कि एक दो कस्टमर ऐसे जिनके घर मुझे जाना पड़ता है, अदरवाइज़ सारे कस्टमर मेरे घर आते हैं, कपड़ा दे जाते हैं और फ़ोन नंबर वगैरह मेरे पास है। तो आके फिर जब बन जाते हैं तो या मैं फ़ोन कर देती हूँ या वो लोग जानकारी ले लेते हैं कि कपड़ा मेरा रेडी है कि नहीं, तो फिर वो ना के ले जाते हैं। पेमेंट की कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं जाती। मेरे पास जिस हिसाब से काम आता है उस हिसाब से मुझे पैसे भी अच्छे से मिल जाते हैं। बस प्रॉब्लम मेरे पास आजकल ये हो रही है कि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है और मुझसे काम हो नहीं पा रहा है। कारण ये है कि अब एक दिन में एक कस्टमर आया और 10-12 ब्लाउज़ लेके आ गया। इसके बाद में बना के तो मैं दिन भर में एक या दो, मेरी कैपेसिटी की बात अगर करूँ तो मैं अगर एकदम लग के काम करती हूँ, मैं 3 ब्लाउज़ तक निकाल पाती हूँ। उसके आगे मेरे ब्लाउज़ नहीं बन पाते, क्योंकि भाई यहाँ खुद से कटिंग करनी है, खुद से प्रेस करना है, सिलना है। बस तुरपन का मेरी एक फ्रेंड है, वो कर देती है, तो वो मेरा टाइम बच जाता है। यहाँ पे मैं अगर चाहती हूँ कि मेरे पास कोई हेल्प करने के लिए आ जाए, तो कोई ऐसा बंदा मुझे मिल नहीं रहा है कि जो मेरा काम कर सके। कटिंग में करके दे दूँ, वो सिर्फ स्टिचिंग करके दे दे, और अगर फिनिशिंग वगैरह में थोड़ी बहुत उसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मैं कर लूँ। बट ऐसा भी मुझे कोई नहीं मिल रहा है। तो सुबह से लग के मैंने दोपहर तक ये सारा काम किया और बीच बीच में इस टाइम पे फाल पीको के बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो ये सारे करती रही। फिर बच्चे आ गए, उनको मैंने पढ़ाया वगैरह, और बस दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि फास्ट रखो उसके बाद में मशीन वगैरह चलाओ तो थोड़ा सा कमज़ोरी सी और फील होती है, थकान होती है। और मुझे मेन प्रॉब्लम मेरे स्टमक में होने लगती है कि अगर मैं खाली पेट मशीन चलाती हूँ तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और रुक रुक के मैं काम कर रही थी, तो आज ज़्यादा काम नहीं हो पाया। पर फिर भी जितना मुझसे हो पा रहा है वो मैं काम बराबर कर रही हूँ। एक भी दिन में ऐसा नहीं कि नहीं आज मैंने काम ना किया, और पर डे में काम कर रही हूँ। रात में भी देर देर तक 12-1 बजे तक मैं काम कर रही हूँ, पर इतना ज़्यादा काम ही मेरे पास में आ रहा है कि मैं करूँ क्या, टाइम से मैं दे नहीं पा रही हूँ। अब इधर 4-5 दिन बचे हैं, करवा चौथ का फेस्टिवल आ रहा है, साल भर का त्यौहार है। आप हमेशा किसी का काम करते हैं, उसके पैसे लेते हैं, अर्न उससे आप कर रहे हैं, तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह के जो त्यौहार है, ये ख़ास त्यौहार होते हैं, तो इनमें आप उनका काम करके दें। उसमें भी मैं मना नहीं कर पा रही हूँ। तो बस यही मेन प्रॉब्लम है कि काम होते हुए भी मैं काम कर नहीं पा रही हूँ। और मेन ये कि बस कोई हेल्प करने वाला अगर मुझे मिल जाए कि मैं कटिंग करके दे दूँ, सिल के दे दूँ, तो मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाए। तो बस फ्रेंड्स, यही सब करते रहें और शाम तक मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मैंने क्या किया वो मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि काम के साथ साथ में वीडियो बनाना हो ही नहीं पा रहा है। तो बस जैसे कैसे काम चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो ये ब्लाउज़ बनाना था वो सारा काम हो गया। जो मैंने सोच रखा था कि पिको फॉल वगैरह कर लूँगी, वो भी सारा काम हो गया। अब इसके बाद में मैं अपने सूट की ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी, या फिर मैं जो और एक्स्ट्रा साड़ियाँ आ गई हैं उनमें पिको फॉल करके रख लूँगी, ताकि इनको मैं करके जल्दी से जल्दी दे दूँ। क्योंकि आप समझ सकते हैं ना कि फिर ये साड़ियाँ वगैरह रहती हैं वो ज़्यादा जगह घेरती हैं, इनको रखने में भी प्रॉब्लम होती है। अब ये कि हमने बना दिए तो कस्टमर को देंगे, वो अपने अपने घर पे अच्छे से रखता रहेगा। मेरे पास ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि देखने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि इतना सारा काम रखा है, और जो जगह हमारी जाती है वो भी अलग होता है।
तो बस यही याद कर रही हूँ कि अब मैं देखती हूँ कि मुझे कौन सा काम करना है। जो भी मैं काम करूँगी, जैसे करूँगी, वो आप लोगों के साथ में हो सकेगा तो शेयर करती रहूँगी। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ कुछ करिए, अगर आप सिलाई में इंटरेस्टेड हैं तो सिलाई का ही काम करिए। बहुत मार्जिन है, अच्छी खासी आप इनकम कर सकते हैं। आप अपनी सारी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं इसी के थ्रू। बस भैया मेहनत बहुत लगेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ये फील्ड आपके लिए ही बना है। घर पे रह के काम करना चाहते हैं तब भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं।